नमस्कार दोस्तों। अगर आपको रात में कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो आज की कहानी आपके लिए है। लेकिन ये कहानी डराने के लिए नहीं है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाएगी। अगर कोई बच्चा ऐसी बात बोले जो उसने देखी ही नहीं तो आप क्या मानेंगे? बीमारी या कुछ और? कई सालों बाद एक परिवार अपने पुराने घर में लौटा। घर नहीं, हवेली। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ा गया था, बस एक चीज को छोड़कर। हवेली के नीचे से कभी-कभी आवाज आती थी। पिता का नाम था अनिरुद्ध, माँ काव्या और उनका 7 साल का बेटा वेद। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात वेद नींद में बोला, माँ वो फिर रो रही है। फिर जैसे वो पहले भी रो चुकी हो। अगले दिन वेद की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी त्वचा ठंडी थी, होंठ नीले और आंखें छत को नहीं, नीचे देख रही थीं। डॉक्टर आए, जांच हुई, रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बता पाए कि वेद उस आवाज को नाम से कैसे बुला रहा था। आप किसी को नाम से तभी बुलाते हो जब आप उसे जानते हो। तो वेद किसे जानता था? गांव की सबसे बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, बच्चा वो देख चुका है जो देखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसने क्या देखा? दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आप भी जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे कहानी और भारी होने वाली है। परिवार को ले जाया गया एक साधु के पास। लोग कहते थे वो आत्माओं को देखता नहीं, सुनता है। जैसे ही वेद ने उसकी सीढ़ी छुई, साधु चीख पड़ा, तू आई नहीं है, तुझे बुलाया गया है। लेकिन किसने? वेद जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर अकड़ गया और फिर वो अपनी एड़ियों के बल खड़ा हो गया। तू भूल गया पर जमीन नहीं भूलती। कौन सी जमीन, क्या भूली नहीं? अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो आप इस कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब सच सामने आने वाला है। 70 साल पहले इसी हवेली के नीचे एक औरत को जिंदा जलाया गया था, झूठ के आरोप में। वो अकेली नहीं थी, वो माँ बनने वाली थी। उसका दर्द, उसकी चीखें आज भी उसी जमीन में कैद थीं। मंत्र पढ़े गए, हवा रुकी और वेद बेहोश हो गया। कुछ देर बाद वो ठीक था, लेकिन उस रात हवेली के नीचे से फिर किसी के रोने की आवाज आई। क्योंकि सवाल ये नहीं था कि वो क्यों लौटी, सवाल ये था कि वो गई भी या नहीं। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और अंधेरी रात में।